हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ ऑब्जेक्टिव क्लास रियल नंबर देखेंगे। रियल नंबर में पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक देखे थे। आज से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जो दो अंकों की संख्या होता है वह 99 तक होता है, और 99 में एक अंकों की संख्या होता है 9। तो 99 में से अगर एक अंकों की संख्या घटा देंगे तो जो बचेगा वह होगा दो अंकों की संख्या। यहाँ पे दो अंकों की संख्या यहाँ पे कितना है? 90 है। दो अंकों की संख्या 90 है। अब बोला कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। अब यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, 90 में 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, और 0 है तो यानी कि 30। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका यहाँ पे सही आंसर 30 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। दो संख्या है जिनका गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है तो लौसा होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया है 8670 और उनका मौसा 17 है तो उनका लौसा होगा। यहाँ पे लिखेंगे मौसा बराबर क्या होता है? मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुना होता है दूसरी संख्या। मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और यहाँ पे बटा में होता है लौसा। तो यहाँ पे मौसा बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल यहाँ पे दे चुका है जो 8670 है। यहाँ पे लिखेंगे 8670 और एचसीएफ दिया है 17, तो यहाँ पे लिखेंगे 17। अब इससे भाग करेंगे तो 17 पचे होता है 85, 17 पचे 85, एक बचेगा, एक 7 17, 17 एकम 17, और लास्ट में 0 है तो 0, 510। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 510 होगा। नंबर 27 बोला है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात होगा। 6 है, 8 है और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात होगा। तो यहाँ पे हम लोग 6, 8 और 22 का लौसा निकालेंगे और मौसा निकालेंगे और फिर उसका अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे 6 है, 8 है और 22 है। 6, 8 और 22 का यहाँ पे, तो इसका अगर हम लौसा निकालते हैं, लौसा निकालेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 11 दूना हो जाएगा 22। यहाँ पे 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 में 11 से गुना कर देंगे, 11 से 4 और 4 2 6 2। इसका लौसा जो आया वो आया 264। यहाँ पे लिखेंगे लौसा बराबर 264। अब यहाँ पे इसका मौसा निकालना है 6, 8 और 2। तो मौसा निकालने का तरीका क्या होता है कि ज्यादा में से कम, यहाँ पे 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब जो बचेगा उस संख्या से भाग देकर देखेंगे, अगर तीनों संख्या विभाजित हो रहा है तो मौसा वही होगा। 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 11 दूना 22, यानी कि सही है मौसा। यहाँ पे मौसा 2 होगा, यहाँ पे लिखेंगे मौसा 2। अब बोला है लौसा और मौसा का अनुपात निकालें। लौसा और मौसा का अनुपात निकालें, तो यहाँ पे लौसा है 264 और मौसा है 2। इसका अनुपात निकालेंगे तो 2 एकम होता है 2, और यहाँ पर 13 दूना 26 और 2 दूना 4, 132 अनुपात 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है, 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात निकाले, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 132 अनुपात 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 28 है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 96 और इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा है। 2 से 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 होगा, 2 से 6 होगा और 2 से क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे 2 कितना बार है? 5 बार, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 5
गुना 3, 2 का पावर 5 गुना 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन नंबर 2 का पावर 5 गुना 3 दिया हुआ है, यही सही आंसर होगा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 29, 0.3 का परिमेय रूप का लघुत्तम रूप है। 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 0.3 है, 0.3 और इसके ऊपर बार का चिन्ह है, तो परिमेय में इसका लघुत्तम रूप पूछा है। सबसे पहले इसका परिमेय संख्या निकालेंगे। अब यहाँ पे इसको परिमेय संख्या बदलने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर 3 है उसको वैसे लिखेंगे और जितना संख्या के ऊपर बार होगा उतना नीचे 9 देंगे। अब हो गया, इसको घटा देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, यही इसका लघुत्तम रूप है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो सी है 1/3 दिया है, तो वही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है 7 + 3 √2 है। क्वेश्चन नंबर 30 है 7 + 3 √2 है। तो यहाँ पे जो 7 + 3 √2 है वह क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 7 है परिमेय संख्या है और यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, वो एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर जो है ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, अपरिमेय संख्या। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, बोला है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन परिमेय संख्या है। ए नंबर में √5 है, तो √5 जो है अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसके बाद 2√3 है। अब 2√3 जो है वह भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो वह कितना है, वह है 4 - √5, यह भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो रूट के अंदर कितना है, 16 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। √16 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में जो 16 है उसका वर्गमूल निकल जाएगा जो कि 4 होगा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 32 है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या कितना है। तो विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 कर देंगे, n/2, यानी कि जितना नंबर उतना में 2 से भाग कर देंगे। तो बोला है 0 से 50, 0 से 50, तो यहाँ पे नंबर आखिरी नंबर 50 है और 2 से भाग करेंगे 25 गुना क्या होता है 50। तो यहाँ पे 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या का संख्या कितना है, तो 25 है। इतना याद रखेंगे कि विषम संख्या आधा होता है। अगर 40 पूछे तो विषम संख्या 20 होगा, अगर 30 तक पूछे तो विषम संख्या 15 होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 33, बोला है 5, 15 और 20 के लसअ और मसअ का अनुपात है। 5 है, 15 है और 20 के लसअ और मसअ का अनुपात पूछा है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 है और 20 है, इसके लसअ और मसअ का अनुपात। तो यहाँ पे इसका लसअ निकाल लेंगे तो इसका लसअ क्या हो जाएगा, लसअ बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60। इसका लसअ निकालेंगे तो लसअ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मसअ निकालेंगे तो मसअ क्या हो जाएगा, मसअ जो है वह हो जाएगा 5। अब यहाँ पे बोला है लसअ और मसअ का अनुपात, यहाँ पे लसअ और मसअ का अनुपात 5 एकम 5 होता है और 12 × 5 = 60, 12:1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सही ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी होगा 12:1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है √10, बी में √24 है, और सी में √35 है, और डी में 121 है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 121। 121 जो है वो अपरिमेय नहीं है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। दो संख्या a और 18 का लॉस 36। दो संख्या है a है और 18 है जिसका लॉस 36 है तथा मौसा 2 है तो a का मान, तो यहाँ पर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना होता है LCM। तो दो संख्या बोला है a गुना 18, a और 18 का लॉसा है 36। यहाँ पे 36 लिखेंगे और मौसा कितना बोला है, तो मौसा बोला है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पे a और 18 के बीच गुना का संबंध है, गुना बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ पर 18 लिखेंगे, 18 दूना क्या होता है 36, कट गया, और 2 दूना क्या होता है 4। तो यहाँ पर a का जो मान होगा वह होगा 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए, 35 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे आंसर जिसका 4 है।